उत्तर प्रदेश वैश्य शिक्षा परिषद कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ 11 एकादश पाठ राम वनगमनम। राम का वनगमन प्रस्तुत है। कांचकी प्रवेश करके परित्रायताम कुमार हे कुमार रक्षा करिए। राम आर्य हे आर्य कहा परित्रातव्य किसकी रक्षा करनी चाहिए। कांचकीय महाराजा कांचकी ने कहा महाराज की। राम ने पूछा अकस्मात किस लिए किस कारण से। किससे। कांचकीय स्वजनात् कांचकी ने कहा अपने जन से। तत्र भवत्या कैकेयी से रक्षा करनी चाहिए। राम के अम्बाया क्या माता से। तया ही उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम उनको तो यहाँ उन्नत गुणों से सद्गुणों से उपस्थित होना चाहिए। श्रूयताम सुनिए। यस्याः शक्र समूह भरता जिनका पति इंद्र के समान है। मया पुत्रवती चया तथा जो मुझसे पुत्रवती है। फले कस्मिन् स्पृहा तस्याः उनकी किस फल में किस परिणाम में इच्छा है। ये नाकार्यम करिष्यति जिससे वे अनुचित कार्य करेंगी। कांचकी कुमार हे कुमार तस्याय खलु वचनाद भगवद अभिषेको निवृत्तः। हे कुमार उन्हीं के कहने से आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है। अथ च तया भरतो अभिषिच्यताम राज्यम इत्युक्तम तथा उनके द्वारा कहा गया है कि भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। अत्रापि लोभा क्या यहाँ भी लालच नहीं है क्या ये लोभ की बात नहीं है। राम आर्य हे आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षादेव न अर्थम अवेक्षते। हे सज्जन आप मेरे ही पक्ष के होने के कारण से इस विषय में यथार्थ नहीं देख रहे हैं अथवा नहीं देख पा रहे हैं। अतः परम न मातुः परिवादम श्रोतुम् इच्छामि अब मैं माता की निंदा सुनना नहीं चाहता हूँ। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावत् अवधीताम् महाराज का समाचार सुनाइए। कांचकी ने कहा ततस्तदा इदानीं तब से वह शोकाद्वचनाद् राज्ञा हस्तेन विसर्जितः किमपि अभिमतं मन्ये मोहं च निपतिर्गतः। शोक के वचन से अर्थात दुखद वचन से राजा के द्वारा हस्तैनैव विसर्जितः हाथों से ही विदा कर दिया गया त्याग दिया गया। किमपि अभिमतं मन्ये मोहं च प्रतिर्गतः। किमपि अभिमतं मन्ये कंचकी ने कहा कि मैं उनका कुछ दूसरा ही आशय समझ रहा हूँ। मोहम च निपतिर्गतः और राजा अचेत हो गए। राम कथम मोहम उपगतः राम ने कहा कि कैसे अचेत हो गए। हंत निवेदितम अप्रभुत्वम अरे आपने उनका अप्रभाव निवेदित किया बताया। मैथिली मंगलार्थे बलकनांतावधाने हे मैथिली सीते मंगल कार्य के लिए शुभ कार्य के लिए बलकल वस्त्रों को ले आओ। मया किल वनम गंतव्यम मुझको वन में जाना है। मैथिली किम विवसितम त्वया ये मैथिली तुमने क्या विचार किया है क्या निश्चय किया है। सीता ने कहा ननु सह धर्मचारिणी हम मैं निश्चित ही आपकी सह धर्मचारिणी हूँ। अतो न खलु अनुगच्छामि अब मैं आपके साथ ही चलूँगी। राम ने कहा वने खलु वस्तव्यम वन में रहना है। सीता ने कहा तत् खलु मे प्रसादः सीता ने कहा वह वन भी मेरा महल होगा। राम ने कहा लक्ष्मण वारयतु अत्र भवतीं वनगमनात् हे लक्ष्मण इन सीता को वनगमन से रोकिए। लक्ष्मण ने कहा आर्य हे महानुभाव न उत्सहे श्लाघनीय काले वारयितुम् अत्र भवतीं मैं इस प्रशंसनीय कार्य या समय में इनको रोकने के लिए उत्साहित नहीं हूँ अर्थात इनको रोकना नहीं चाहता हूँ। सीधेतु आर्य प्रसन्न होइए। वस्त्रादे भूषणाद माल्यात् सर्वेभ्यः में अर्घ्यम पदाय
एकाकिनी बलकलविषये कथं स्वार्थः संजातः। हे महानुभाव प्रसन्न होइए। वस्त्रादि तथा आभूषणों माल्याद सर्वेभ्य में अर्घ्यम प्रदाय माला आदि सभी से अर्घ्य प्रदान करके एकाकिनी सीता वल्कल विषय कथम स्वार्थ संजाता। वल्कल वस्त्रों के विषय में इनका कैसा स्वार्थ उत्पन्न हो गया। राम ने कहा मैथिली भारतामयम। राम ने कहा हे मैथिली इन बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को उतार दो। सीता ने कहा सौमित्रे हे लक्ष्मण निवर्तताम किल। निश्चित ही उतार दो लक्ष्मण ने कहा तुम एकाकिनी में रामस्य शुश्रूषाम कर्तुम इच्छति। राम ने कहा कि हे सीते क्या तुम अकेले ही मेरे राम की सेवा करना चाहती हो। दक्षिणः पादः तवैव मम तु वामः पादो भविष्यति। यदि ऐसा है तो दक्षिण दाहिने राम के दाहिने पैर की सेवा आप करना अर्थात दाहिना पैर आपका होगा। मम तु वाम पादो भविष्यति मेरा बायां पैर होगा अर्थात उनके बाएं पैर की सेवा मैं करूँगा। सीता ने कहा दीताम खलु अनुज्ञा आर्यपुत्र। हे आर्यपुत्र मुझको अनुमति दीजिए। संतप्यते सौमित्री। यह लक्ष्मण व्याकुल हो रहे हैं। राम ने कहा सौमित्रे हे लक्ष्मण सुगीताम सुनिए। बलकलानी नाम ये जो बलकल वस्त्र हैं उनके विषय में कहा गया है। तपः संग्राम कवचम ये तप रूपी संग्राम में कवच हैं। नियम द्विरद अंकुशः तथा नियम संयम रूपी हाथी को नियंत्रित करने वाले अंकुश हैं। खलीनम इंद्रिय अश्वानाम यह इंद्रिय रूपी अश्वों को रोकने के लिए लगाम है। गृहीताम धर्म सारथी हे धर्म के सारथी इनको समझ लीजिए ऐसा ही आचरण करना होगा। इति बलकलम ददाते ऐसा कहकर के बलकल वस्त्र देते हैं। लक्ष्मण अनुगृहीतो वस्मि मैं अनुगृहित हुआ हूँ। मेरे हित्वा परिदत्त ऐसा कहकर ग्रहण करके धारण करते हैं। लक्ष्मण राम श्रुत वृत्तांतैः पौरैः सन्निरुद्धो राजमार्गः। राम ने कहा कि इस वृत्तांत को सुनने वाले नगर निवासियों ने राजमार्ग को रोक लिया है। उत्सारिताम तावत इनको यहाँ से हटाइए। लक्ष्मण आर्य हम अग्रतो याश्याम है यार मैं आगे चलूँगा। उत्सारिताम हटाइए। राम मैथिली हे मैथिली अपनीयताम गुंठनम। राम ने कहा हे मैथिली हे सीते अपने घूंघट को हटा दो। सीता ने कहा यदि आर्यपुत्र आज्ञापयति आर्यपुत्र ऐसी आज्ञा देते हैं। राम षड्वंतु भवन्तः। राम ने कहा आप लोग सुनिए। स्वैरम ही पश्यन्तु कलत्रमेतद् बाष्पाकुलाक्षैर्वदनैर्भवन्तः निर्दोषयस्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च। राम ने कहा स्वैरम ही पश्यन्तु कलत्रमेतद् बाष्पाकुलैर्भवन्तः बाष्प से अश्रु से आकुल चेहरों वाले आप लोग मेरी इस पत्नी को आराम से देखें स्वेच्छा से देखें। निर्दोष दुष्चा ही भवन्ति नार्यो यज्ञ विवाहे व्यसने बने च क्योंकि यज्ञ विवाह व्यसन और वन में स्त्रियों को देखना दोषजनक नहीं होता है अर्थात स्त्रियों को देखने में कोई दोष नहीं होता है। गतेशस्मासु राजानः शिरस्थानानि पश्यतु। गतेश अस्मासु राजा जाते हुए हम लोगों के राजा न हमारे शिरस्थानानि पश्यतु हमारे सिरों को देखें अर्थात राजा हमको देखें कि हम लोग वन में जा रहे हैं।
इति निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा कहकर सभी लोग निकल गए।